एक मजबूर लड़की ससुराल में क्यों आत्महत्या करती है। एक गांव में ममता नाम की एक सुंदर लड़की थी। ममता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी ममता के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि लड़का का नाम रवि है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और वह महीने के 70,000 कमाता है। ममता के माता पिता ने लड़के के फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब ममता की मां को ममता के लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो ममता ने कहा कि आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। ममता के माता पिता बहुत ही खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से ममता की शादी हो गई। अब ममता अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो ममता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। ममता की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति रवि पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। ममता से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। रवि अब ना पहले जैसा ममता को प्यार करता था, ना ही उसकी बातों को मानता। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह बस रोकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करती। एक दिन ममता को पता चला कि रवि सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब ममता ने रवि से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हो, तो उस पे रवि ने जवाब दिया कि वह मेरे ऑफिस की फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रवि के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर में पार्टी किया। उसी दिन रवि के एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में ममता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी हो, मासूम हो, फिर भी रवि भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते हैं। लगता है आप रवि भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। यह सुनकर ममता का शक हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब ममता ने रवि से पूछा कि नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। रवि, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ममता, मैं बीवी हूं आपकी। रवि, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। ममता, तो फिर मुझसे शादी आप क्यों किए। रवि, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। ममता, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब ममता ने कमीनी कहा तो रवि के गुस्से में ममता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। ममता की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब रवि आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन ममता की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। ममता यह सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे माता पिता को यह सब पता चल जाएगा तो वह परेशान हो जाएगी। रवि अब ममता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। ममता अब धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब वह ना समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन ममता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ममता आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि ममता ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ ममता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ममता की मां ने पुलिस को आत्महत्या के कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रवि और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रवि और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, अगर अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही ममता के साथ हुआ।
इसलिए कहते हैं जब किसी लड़की का शादी होती है, चाहे वह किसी की बहन हो या बेटी हो, तो लड़के के अच्छे से जांच पड़ताल करें, शादी करें, ताकि कोई लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, ममता की तरह कोई मजबूर ना हो। फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह छोटी बड़ी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए।